क्लास प्रतिमा ठाकुर क्लास है, प्रतिमा है, पूनम है, खुशी है, चल है, ठीक है, और ए यादव, अवंतिका, आर डी रफीक, ठीक है, और दीपक, अशांतु, शिवम, करुणा, विराज, विश्वास, गोपाल, निधि, संध्या, अंशु, अरुण, बहुत सारे क्लास में है, बहुत स्वागत, चलिए सब क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत चल रही है चलो कोई बात नहीं, सब बढ़िया, मौज चल रही है, चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्लासिक टॉपिक है, क्लासिक टॉपिक होने के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल क्लास में कोई डाउट नहीं था, कल भाई कमेंट नहीं चल रही है, कोई डाउट नहीं लगा, इसमें छूट गया है, बता देना। तो भाई कल की क्लास में जो बात करें तो यहाँ पर और हमने आपको सब समझा दिया था, ठीक है, चलिए यहाँ से बिहार का होगा, यहाँ से बिहार का होगा, बाकी संस्कृत वगैरह आए हैं, ठीक है, यहाँ चलिए बैठिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ टॉपिक किस तरीके से चल रहा है, टॉपिक किस हिसाब से चल रहा था, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात क्या है, मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिश भारत में आए उन्होंने अपने एक्सपेंशन को स्टार्ट किया, तो एक्सपेंशन करने का तरीका बताया कि एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ, है ना, पहले सभी राज्यों पर उनका कब्जा था, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि ब्रिटिश विस्तार का भारत समाज पर प्रभाव पड़ा, इंपैक्ट क्या था, उन लोगों का भारतीय समाज पर पड़ा था। इंपैक्ट मैंने समझाया कि भाई सामाजिक इंपैक्ट अलग था, आर्थिक इंपैक्ट अलग था, राजनीतिक इंपैक्ट अलग था, ठीक है, जी हाँ। फिर मैंने बताया कि शैक्षणिक प्रभाव किस तरीके से था, शैक्षणिक प्रभाव किस तरीके से था, मैंने समझाया, ठीक है। ये चारों प्रभाव मैंने आपको बताया। अब एक बार साहित्य संजीव शामिल होने वाले राज्य नहीं बताया, ये मैं जॉब दिया समझता था, बेटा साहित्य संजीव शामिल होने वाले जरूरी राज्य, ये बेटा साहित्य संजीव शामिल होने वाले राज्य क्लास की पीडीएफ में आपसे क्वेश्चन दिया इसमें, ठीक है, ये बता दिया, ये क्या था बेटा, इसका मतलब था कि आपने क्लास नहीं ली, ये बात सच है। तो पता क्या है, अदालत का समय बर्बाद करने के लिए क्या साजिश है, क्या तो बात आप देखने इसके बाद बात करें कि ब्रिटिश एक्सपेंशन था, ये अलग लेवल पर। अब इसमें से मैं आपको बताया सबसे सामाजिक इंपैक्ट कैसे था, बहुत से सिस्टम अबॉलिश किया गया, कुछ गलती है। इसके बाद मैंने बताया शैक्षणिक प्रभाव कैसे पड़ा, क्या कुछ एजुकेशन में इंपैक्ट फंड कमीशन क्या सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको आर्थिक प्रभाव इसका क्या देखने को मिला, आर्थिक प्रभाव कैसे था वो चीज मैंने आपको समझाई, देन मालवाड़ी सिस्टम क्या था वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इन सभी की वजह से कुछ एक भारत के अंदर आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है, समझना। हेडिंग आप डालेंगे भारत में, हेडिंग आप डालेंगे भारत में, भारत में, देखिए भारत में, भारत में, भारत में ब्रिटिश प्रभाव के कारण, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से, ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से होने वाले प्रभाव, होने वाले प्रभाव, होने वाले प्रभाव, ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से होने वाले प्रभाव, ठीक है, वो हम देखते हैं, ये वो हम देखते हैं, चलिए तो इसको समझेंगे, इम्पैक्ट्स या फिर होने वाले प्रभाव। तो इसका आप सीधी हेडिंग इम्पैक्ट्स इन इंडिया, इंडिया बिकॉज ऑफ एमर्जिंग इन्फ्लुएंस, एमर्जिंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। तो भाई प्रभाव ऐसा था कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, ठीक है, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, जिसकी वजह से भारत में भी कुछ प्रभाव पड़े। अब इसके लिए प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं समझिएगा, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इसको थ्योरी प्लीज थ्योरी आप समझे बात को कहना चाहता हूं, ठीक है, आप समझे बात को कहना चाहता हूं। मैं तो कहना चाहता हूं भारत के अंदर या फिर भारत में ब्रिटिश सरकार ने, भारत में ब्रिटिश सरकार ने, भारत में ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीन प्रकार के परिवर्तन किए। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन किए जो प्रत्येक भारतीय को पसंद नहीं आए। एक परिवर्तन किया, परिवर्तन किए जो भारतीयों के खिलाफ थे, जो भारतीयों के खिलाफ थे, भारतीयों के खिलाफ थे, खिलाफ थे, इस कारण से, इस कारण से भारतीयों के खिलाफ थे, इस कारण से भारत में, इस कारण से भारत में ब्रिटिशों का विरोध हुआ, ब्रिटिश सरकार 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 का विरोध हुआ। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं, राज्यों के अंदर जो डलहौजी की नीति थी, भारत की नीति थी, साइंस नीति थी, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, ठीक है। शुरुआती इसको नोट करिए। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या कि भाई ब्रिटिश इम्पैक्ट was opposed in India, British impact was opposed in India because many of the Indians were, many of the Indians, many of the Indians were not happy, were not happy with, were not happy with, were not happy with British influence, British influence। मैं तो क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर कि बहुत सारे भारतीय ऐसे थे, बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो पूरी तरीके से खुश नहीं थे, जिस कारण से वो बार-बार उस चीज का विरोध कर रहे थे, बार-बार उस चीज का विरोध कर रहे थे। अब ये चीज आपको देखने को मिली, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको इन प्रभावों को समझाने की कोशिश करेंगे, ये प्रभाव कैसे कैसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो जब भारत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ेगा तो आंदोलन होंगे, इसमें कैसे आंदोलन होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा इसी का जो मेजर एट द एंड आप देखें, एट द एंड इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण तो वही है कि भाई गन थी, गन के अंदर बुलेट्स के ऊपर वैक्सीन होती थी, वो तो है, ठीक है, याद रखना। लेकिन वो तत्कालीन कारण है, पूर्ण कारण यही है, पूर्ण कारण है कि ब्रिटिश का सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ चले गए। भाई बहुत लंबे समय तक गुस्सा 1857 की क्रांति में, अब जब 1857 की क्रांति में उन्होंने तो कोई बात नहीं चलाया, बराबर क्या टोपी जो उन्होंने कोई बात नहीं चलाया, तो इसके पीछे इंपैक्ट क्या था वो चीज हम यहीं पर समझेंगे, ठीक है। चलिए अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखो सबसे पहले इसमें कुछ इंपैक्ट है, कुछ ब्रिटिश इंपैक्ट है, वो देखते हैं, कुछ प्रमुख देखो मेरी बात को समझना ध्यान से। ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और इसके लिए आपको पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो चीज मैं अंडरलाइन कर दूं वही लिखनी है। इस तरीके की चार स्लाइड है, उसके बाद जैसा मैंने कहा कि टीचर वही और टीचर वही आपको समझ सकता है जो आपके साथ लिखे और आपको लिखाए, इसलिए आपको समझ बताऊं स्लाइड पर टिक करके अब यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तीन चार स्लाइड है क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम्स में, इंग्लिश के एग्जाम में, एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता है ना, इस वजह से इसको थोड़ा सा स्लाइड माध्यम से थोड़ा तेजी से करता है। चलिए सबसे पहले सन्यासी विद्रोह देखिए, सन्यासी विद्रोह के बारे में आपको बात जानकारी दूंगा। हेडिंग देखिए सम इंपोर्टेंट रिवोल्ट्स, ब्रिटिश प्रभाव भारत में आया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, तो वो विरोध क्या था, ठीक है। चलिए ठीक है, बेटा कोई नहीं तरीका, ठीक है, जैसे मैं एक ही हूं ऐसे कोई नहीं किया। अच्छा चलो सन्यासी विद्रोह 1700 से 1800 के बीच में चला है ना। हां अब मैंने बताया था कि इसका क्षेत्र क्या था, सन्यासी विद्रोह के क्षेत्र में चला था, क्षेत्र तो इसका क्षेत्र था बंगाल, ये बंगाल क्षेत्र में चला था, ठीक है, याद रखना। 1760 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह आरंभ होता है, हुआ क्या है, प्लासी अंग्रेजों को विजय प्राप्त के बाद उपनिवेशवादी शोषण नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। हुआ क्या, जब बंगाल के अंदर 1765 के बाद इलाहाबाद संधि के बाद द्वि शासन शुरू किया गया था, याद है, तो बाबू जो द्वि शासन शुरू किया गया था उसके अंतर्गत कोई बात समझ नहीं आई कि लोगों को बहुत टैक्स देना पड़ा था, क्योंकि लोगों को बहुत टैक्स देना पड़ा था, लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो उसी के विरोध में सन्यासी विद्रोह शुरू किया गया, ठीक है, याद रखना। अच्छा इसी के बाद मैंने बताया कि इस विद्रोह का जो नाम है वो सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था, क्योंकि इसके अंदर शामिल होने वाले जो लोग थे वो अधिकतर किसान थे, अधिकतर किसान थे, इस वजह से, ठीक है, जी हां, कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे। अब इसमें क्या है, द्विज नारायण पूछा जाएगा, इसके मुख्य नेता कौन थे, मुख्य नेता थे द्विज नारायण। अच्छा जो मैं लिखा हूं नोट करना बस, प्रमुख नेता द्विज नारायण, प्रमुख नेता कौन है, द्विज नारायण थे, द्विज नारायण, द्विज नारायण थे। इसको सन्यासी विद्रोह नाम किसने दिया, इसको सन्यासी विद्रोह नाम किसने दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब चलिए तो इसके अंदर मैंने बताया कि सन्यासी विद्रोह जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, सन्यासी विद्रोह उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। सन्यासी विद्रोह को हां बताइए कि सन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया था, सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा दिया गया था, वो सन्यासी विद्रोह नाम दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। और भाई ये जो पूरा आधार है सन्यासी विद्रोह का, इसकी परिकल्पना कहाँ की गई है, पुस्तक में इसको एक्सप्लेन किया गया है, उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है, ये भी याद रखना पड़ेगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, वो कहाँ किया गया है उल्लेख, तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो आनंद मठ पुस्तक में किया गया है, आनंद मठ में किया गया है, आनंद मठ पुस्तक में किया गया है, आनंद मठ पुस्तक में किया गया है, जिसको लिखा किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलिए यही बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय आगे चटर्जी ने। इसी पुस्तक के अंदर हमारा राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत आपको पता है, हां जी कौन सा, वंदे मातरम, इसी में वंदे मातरम लिखा हुआ है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम यहीं पर है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम यहीं पर है, वंदे मातरम यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है, इतना आपको नोट करना है, कृपया नोट करिए। थैंक यू मिस्टर जी। अभी समझ में आई बात, जी इसको नोट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी एक बता दिया।
ब्रिटिश साइड हो जाओ, लिव साइड, ठीक है। बहुत सारे मैं ये देता हूँ तुम्हें, सारे के सारे बता रहा हूँ आपको, और बाकी बताइए कैसे हुआ, मजा आ रहा है? नोट हो गया, बहुत बढ़िया। हाल कैसा है जनाब का? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ भाई साहब, बताइए कैसे हुआ? ठीक है, बताइए। चलिए, ठीक है, चलिए। अभी आगे टेंशन मत लो, आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आपकी बैच पे डिस्कशन चल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे, ठीक है, आप कहां चले गए, आपकी नजर से दूर जाके जाएंगे कहां, यहीं आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। इसको समझिए, धीरे धीरे 1848 का 30 साल का टेन्योर था, काफी फेमस ये रहा था। महाराष्ट्र और राजस्थान में शुरू हुआ था 1822 में। हिरिया जो नाम के इसके नेता है, उनका नाम हिरिया था। सेवाराम के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ, सेवाराम के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था, और पुनः विद्रोह किया था 57 में। शुरुआत होती है 1880 में, 1825 में सेवाराम ने किया, 1857 में बाबूजी ने किया, तीन नेता है, तीनों की उनको छोड़ा जाता है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करिए। अभी हां सर, 4 5 कहीं से थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैटर चल रहा है, बाकी मैटर सॉर्टेड है, जैसे कि आप जानते हो मेरे मैटर खराब हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, स्लाइड पर थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको बड़ा लगेगा। खासी दो देखिए, बंगाल में जयंतियां और दारू पहाड़ियां होती हैं, विकास ने आपको पढ़ाया होगा ज्योग्राफी के अंदर, जो ये जयंतियां पहाड़ियां दारू पहाड़ियां, मैं तो जानता हूं ये गोरा पहाड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बाकी ज्योग्राफी के लिए मुझे नहीं पता है। लेकिन इसके पीछे खासी लोगों को खासी आदत होगी, निवास करते हैं, यहाँ खासियों को अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे, वहां खासी विद्रोह हुआ, ठीक है। 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिसे सिलसिले से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी। ये पूरा पूरा कांसेप्ट खासी विद्रोह से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिए भाई। दो चार पेज और उसके बाद हम खुद से पढ़ेंगे, मेघालय में है। पूरे विद्रोह की शुरुआत होती है 3132 में, और यहाँ 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? भीषण संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में बुद्धो भगत से हजारों विद्रोही मारे गए, और याद रखना बुद्धो भगत आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना होगा, ठीक है। चाहो अगर आप नाम ही नोट करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूं, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। सारा नोट नहीं करना, ऐसा करो, इसको बाद में नोट करना, इसको समझो, ताकि मैं पास लिख के पढ़ा हूं, है ना। इसको मतलब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ये बात समझ में, ये समझ में, इसमें आपको क्या लिखना है, खासी विद्रोह, मतलब आप समझिए, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। खासी विद्रोह का आपको जगह पता होना चाहिए, कहां हुआ था, मेघालय, मेघालय में हुआ था, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में हुआ था। इसके बाद कूल विद्रोह, ठीक है, कूल विद्रोह, कूल rebellion, कूल rebellion, कूल rebellion आपको देखने को मिल जाएगा। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष किया गया था, बुद्धो भगत से, ठीक है, याद रखना। इसके बाद गंगा नारायण आए थे नेता 1832 ईस्वी में, इनके नेतृत्व में कूल विद्रोह किया गया था, ठीक है। चलो बताइए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए, कोई डाउट नहीं है। इतना भी काफी मैंने कंप्लीट कर दिया, फटाफट लिखिए, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीन विद्रोह आपके और बचे, 2 से 3 विद्रोह और बचे हैं, उनको भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है पागलपंती विद्रोह। ये समुदाय के नेता कर्मशाह थे, एक और आपसे नेता पूछा जाता है, प्रमुख नेता कौन थे, तो इसमें वो प्रमुख नेता आपके कर्मशाह थे, प्रमुख नेता कौन थे, कर्मशाह, कर्मशाह, कर्मशाह थे। उसके बाद में टीपू नाम के व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए थे, प्लस टीपू भी थे, ठीक है, याद रखना। ये जमींदारों के अगेंस्ट था, जमींदारों के अगेंस्ट था, ये राष्ट्रवाद के लिए था। क्योंकि आंदोलन या पूका आंदोलन जो था 1840 में था, सिंह साहब अर्थात भगत जवाहर मल्टी द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेन पर्सन इसमें भगत जवाहर जवाहर मल्टी, मेन पर्सन भगत जवाहर मल्टी इसमें थे। सिंह साहब के अलावा बालक सिंह भी शामिल थे, बालक सिंह बाबू एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ये बालक सिंह किस विद्रोह से जुड़े हैं, पूके आंदोलन से जुड़े हैं। इनका गठन किया गया था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था पहले, ठीक है। चलो, और इसके अंदर अपना मुख्यालय इन्होंने बनाया था, है ना। इसके बाद 1860 में बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र हैं शिवराम, उनको कुका आंदोलन के नेतृत्व में विद्रोहियों को जोड़ा गया, उनके द्वारा किया गया था। आप सिर्फ हेडिंग ईयर और मेन पर्सन, हेडिंग ईयर और मेन पर्सन सिर्फ लिखना है, हेडिंग ईयर और मेन पर्सन सिर्फ लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना, ठीक है। फटाफट नोट करिए। ठीक है, आप लिख लें। शशांक नाम का बच्चा है जिसको नोट्स की दिक्कत आ रही है, मेरे बच्चे शशांक, आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर्ली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन रहिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रॉपर्ली नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, ठीक है। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुकी आंदोलन आपने देख लिया, पागलपंती आंदोलन देख लिया, ईयर याद रखिए और इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखिए, बात खत्म हुई, ठीक है, नोट डाउन हो गया है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़िए, अगला इसमें क्या है, खोंड सवाल विद्रोह, खोंड आंदोलन 1837 से 1856 के बीच में। खोंड विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेज प्रशासन द्वारा खोंड में प्रचलित नरबली प्रथा। अब जो नरबली थी, नरबली पर रोक लगाई गई, नरबली पर रोक लगाई गई 1843 में ऑफिशियली लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, हॉर्डिंग के द्वारा, हॉर्डिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया, हॉर्डिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, इसने जो है स्टॉप करा दिया था नरबली को, ठीक है। इसी की वजह से भाई प्रतिबंध लगा दिया गया, जो भगवान मूल्य को समर्पित थी, ये साउथ इंडिया में काफी ज्यादा चलता था, ठीक है। चलो
बेटा राहुल तुम्हारा बेटा 5 मिनट रुक जाओ, ये लास्ट विड्रॉ है, इसके बाद मैं हैंड करनी है, मैं खुद कहता हूं ये चीज नहीं होती, बट दिक्कत क्या है कि ये चीज जरूरी नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद संथाल विद्रोह है, ये 1855 से 56 एक साल चला है, इसके अंदर आदिवासी विद्रोह ने संथाल विद्रोह को बहुत प्रभावी समझा, दामन के कोह के नाम से याद किया गया था, दामन के कोह के नाम से याद किया गया था, भागलपुर से राजमहल तक भूभाग संथाल बाहुल्य था, तो संथाल जनजाति के द्वारा इसको एक्सपेंड किया गया था, है ना, क्या कहना, और संथाल लोगों ने भूमिका अधिकारियों के साथ व्यवहार पुलिस के दमन जंगल और साउगारों की वसूली को किया, संथाल विद्रोह ईयर 55 से 56 इसके अंतर्गत दामन के कोह का एक नारा है जो उसने दिया गया था, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम 1857 रिवोल्ट की बात करेंगे फटाफट से। हाँ भाई चलिए, ठीक है, चलो ठीक है भाई, अजीत सांबा टेंशन लीजिए, चीजें बराबर की जाएंगी, टेंशन बिल्कुल मत। नर बलि की चीज दी जाती है, क्या कैसे, अरे नर बलि इंसान की दी जाती है, नर बलि नहीं करेगा, नर यानी मेल, मेल सैक्रिफाइस होता है बाबू, ठीक है, हो गया, इससे इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको मैं बस इतना लिखना है आपको, है ना। अब ये कौन सा रानी, रानी क्या बताओ, रानी नो क्या गाड़ी बिना टूटे क्यों ना पकड़ दिया बता देना, आगे रानी नहीं होता, चलो भाई ये होता है, ये होता है 40 में बताइए, चलेगा तो ठीक है, ये 55 से 55 में बताता। इसके बाद सबसे बड़ा जो शुरू होता है, हेडिंग डाल लीजिए 1857 रिवॉल्ट, एक डीसीएस नाम का बच्चा है, वैसे टॉपिक का नाम लेगा, जो कि एंशिएंट इंडिया का है, बट वो भी शुरू होगा एंशिएंट इंडिया में आता है, ठीक है, चलिए, है ना, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, चलो भैया स्टार्ट करें बहुत बढ़िया तरीके से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति इसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए, मैं महात्मा गांधी का जैसे मौका मिलेगा मैं जाता हूं, ठीक है, आई एम जस्ट थिंकिंग जाता हूं, अब 1857 की क्रांति लिखिए, उड़ाई 1857 रिवॉल्ट, उड़ाई 1857 रिवॉल्ट, चलिए, ठीक है, चलो, ये भारत के अंदर होने वाली सबसे प्रमुख क्रांति है, इसको कहा जाता है ये आजादी के लिए पहली लड़ाई, मूल्य क्या है, मूल्य भगवान का नाम है, जैसे हमारे भगवान शिव हैं, ऐसे मौर्य होते हैं, ठीक है, मूल्य जगत का मूल्य ऐसे मूल्य होता है, भगवान की होता है, मूल्य भगवान है, सब दुनिया में चीज है, हेडिंग 1857 की क्रांति, मतलब भारत भारत में भारत में आजादी भारत में आजादी के संघर्ष भारत में आजादी के संघर्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल, क्रूशियल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, याद रखना, क्योंकि भारत की आजादी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो इसको ध्यान समझिए, क्या समझना है, देखिए बताइए, इससे हुआ क्या था इसमें, वो समझिएगा, बात ये होती है कि भारत के अंतर्गत 1857 की क्रांति बहुत लंबे समय तक गुजरा था, जो लोगों के अंदर बना हुआ था, इसको दो कारण से समझ सकते हैं, एक तो 1857 की क्रांति के कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे थे, इसके मुख्य कारण, लेकिन कुछ इसके तत्कालीन कारण भी हैं, कुछ इसके तत्कालीन कारण भी हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं, सैद्धांतिक कारण और तत्कालीन कारण, दो तरीके से समझते हैं, सैद्धांतिक कारण और तत्कालीन कारण, प्रारंभ होने के दो मुख्य कारण थे, प्रारंभ होने के दो मुख्य कारण थे, दो मुख्य कारण थे, टू इंपॉर्टेंट रीजंस, टू इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस रिबेलियन, दिस रिबेलियन, ठीक है, प्रारंभ होने के दो मुख्य कारण, समझिए दो मुख्य कारण कौन से हैं, बताइए सर। पहला है सैद्धांतिक कारण, देयर आर सम फंडामेंटल रीजंस और देयर आर फ्यू तत्कालीन रीजंस, फंडामेंटल रीजंस, रीजंस, सैद्धांतिक कारण, सैद्धांतिक कारण है कुछ, और कुछ इसके अधीन बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, सैद्धांतिक कारण के तुरंत पश्चात क्या देखने को मिलता है, तत्कालीन, टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव रीजंस यानी तत्कालीन कारण, टेंटेटिव रीजंस यानी तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, टेंटेटिव रीजंस, टेंटेटिव रीजंस। अब सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है कि हम इसके फंडामेंटल रीजंस को समझें, यानी इसके जो सैद्धांतिक कारण है उनको समझें, तो समाज के अंदर जो किए गए बड़े बदलाव थे, बाकी उससे कुछ नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने मुझे दिमाग में गुस्सा बन चुका था, उसकी भावना बन चुकी थी, इसकी वजह से ये जो क्रांति है इसने बड़ा रूप लिया, अब समझना, भारत में ब्रिटिश विस्तार के प्रभाव से सभी बातें कुछ नहीं थे, भारत में ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने से, ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने से सभी सभी भारतीय कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो मैंने कहा भारत में ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने से सभी भारतीय कुछ नहीं थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रभाव ने प्रभाव से आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक तीनों परिवर्तन हुए, आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक व सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तनों से लोग विरोध कर रहे थे, और ब्रिटिश प्रभाव से आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक और हुए प्रभावों पर हुए प्रभावों की भारतीय खिलाफत कर रहे थे, प्रभाव की भारतीय खिलाफत कर रहे थे, भारतीय खिलाफत कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, तो मैंने क्या समझाया यहाँ पर, इंडियंस वर अपोजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हिच वाज ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस, तो स्लाइटली इट फॉर्म a rebellion that was called as 1857 rebellion, तो कहने का हिंदी में मैंने बता दिया कि basically Britishers were expanding in India on economic, political and social basis, and that was not supported by Indians, and Indians were opposing them, तो इस वजह से ये फंडामेंटल रीजंस है। अब ये क्या करते हैं, ये क्या इसका सामाजिक कारण क्या था, जो मैंने आपको पीछे बताया, मैं इसका सामाजिक कारण और सामाजिक कारण आपको देखने को मिला, सामाजिक प्रभाव के सारे में आपको बताया, उसके बाद आपको बताया कि इससे शैक्षणिक प्रभाव क्या थे, इनसे भारतीय कुछ नहीं थे, भारतीय इस आर्थिक प्रभाव से कुछ नहीं थे, जो इंडिया टैक्सेशन का अलग अलग हो रहा था, सूर्य अस्त्र नहीं था, कोई नहीं था, ठीक है, इस टाइप का कुछ नहीं था, इसी वजह से भारत के अंतर्गत लोग कुछ नहीं थे, वैश्य में थे, अंडरवैश्य थे, इसकी वजह से लोग कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज को चिंगारी किसने दी, वो तत्कालीन कारण है, जो मंगल पांडे की जो घटना है पूरी बंगाल के अंदर वाली, वो तत्कालीन कारण है, कृपया इसको नोट कर लें, नोट करके बताएं, हम तत्कालीन कारण को समझते हैं, तत्कालीन कारण को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पूरा मैटर तत्कालीन कारण, 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण, बेटा 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण से पहले आपको समझना होगा मंगल पांडे जी के बारे में, मंगल पांडे जी के बारे में समझना होगा, ठीक है, 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, टेंटेटिव, तत्कालीन, तत्कालीन कारण, यानी टेंटेटिव इम्पैक्ट्स, यानी टेंटेटिव इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स, टेंटेटिव इम्पैक्ट्स, तो इन टेंटेटिव इम्पैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, बलदेव बेटा मान जा, बलदू बलदू भाई रुक जाओ, टेंटेटिव इम्पैक्ट्स सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मंगल पांडे जी के बारे में, मंगल पांडे जी, मंगल पांडे जी, ठीक है, बस मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे जी जो है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ सर 38 नेटिव इम्पैक्ट की सोच वो तो बात है, पहले जन्म करना पड़ेगा, ये आपको सोचो, इधर जन्म करना पड़ेगा, बस ठीक है, अभी जन्म करना पड़ेगा, मंगल पांडे जी मंगल पांडे जी, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया 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 से कोई, बलिया, ठीक है, बलिया से कोई, बलिया,
मतलब यूपी का प्रमुख स्थान है, ये मतलब पढ़ने की बताने की बात है। 18 जुलाई 1829 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं जो डॉक्यूमेंट्री बना था इससे मुझे डेट याद है, हालांकि इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट छोटी सी डेट मैं कोई नहीं आपको बता देता हूँ। 18 जुलाई 1829 के अंदर जन्म हुआ था भैया के अंदर। अब जो पहले भैया के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था, कर बहुत ज़्यादा था। ये किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कर को दे पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में 1849 में आर्मी ज्वाइन कर ली, 1849 में आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में आर्मी में 1829 में 1829 दे ज्वाइन आर्मी, ठीक है, आर्मी इनका ये ज्वाइन करते थे, आर्मी को बहुत ध्यान से और याद रखना आपको एक बात समझनी होगी कि इसमें 34 बटालियन में थे, 34 बटालियन में आपको शामिल होते देखने को मिलेंगे, 34 बटालियन 34 इन्फेंट्री, 34 इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो पोस्टेड कहाँ पे थे, बंगाल में पोस्टेड थे, बंगाल में पोस्टेड थे, पोस्टेड थे, तब 1856 या फिर 1857 में ये 34 बटालियन बंगाल में पोस्टेड है, ठीक है, याद रखेंगे लिस्ट। अब यहाँ से मैट्रिक की शुरुआत होती है, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, चलो एक बच्चा कैसे गलती से पीडीएफ चेंज हो गया, वंदना उत्तर प्रदेश का नाम, वंदना उत्तर प्रदेश चेंज लीजिए, आपकी जो क्वारी है उसके हिसाब से आपकी जो भी नीड्स है उसको उस हिसाब से पीडीएफ के थ्रू आपको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, चलो अब बात क्या होती है यहाँ पे अब तक 1856 तक 1856 तक आर्मी में एक बंदूक इस्तेमाल होती थी जिसका नाम था एनफील्ड। शुरुआत में ब्राउन ब्रास यूज होती थी, 1856 तक आर्मी में ब्राउन ब्रास नाम की गन यूज होती थी, ब्राउन ब्रास नाम की गन यूज होती थी, ब्राउन ब्रास, ब्राउन ब्रास, ब्राउन ब्रास नाम की गन यूज होती थी, ब्राउन ब्रास गन का प्रयोग हुआ करता था, गन का प्रयोग होता था, गन का प्रयोग होता था, तो ब्राउन ब्रास नाम की गन उसका प्रयोग होता था, ठीक है, चलो ठीक है सर। अब लेकिन 1857 1857 की शुरुआत, ऐसा मान लीजिए 56 की शुरुआत में नई गन निकाली थी। अब दिक्कत ब्राउन ब्रास गन में परेशानी थी, इसकी गोलियों में सीलन आ जाती थी और जब गन लोड करते थे सीलन आ जाती थी, इसमें चलाते थे, तो या तो हाथ में ब्लास्ट हो जाती थी या फिर जो गोली थी वो मिस फायर कर जाती थी, यानी बैक एंड आ जाती थी, क्योंकि सीलन की वजह से बाल वहीं फट जाता था, तो ना कर जाती थी। इसी वजह से 1857 की शुरुआत में नई गन को इंट्रोड्यूस किया गया, नई गन शुरू की, नई जो बंदूक है वो लेकर आई, नई बंदूक। अब नई बंदूक का नाम था एनफील्ड MP50, एनफील्ड MP50, एनफील्ड MP50। यहाँ पे चलेगा ब्राउन ब्रास का इशू क्या था, ह्यूमिडिटी बुलेट्स, इसके अंदर इशू था ह्यूमिडिटी बुलेट्स, इशू क्या था ह्यूमिडिटी बुलेट्स, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बुलेट्स, ह्यूमिडिटी बुलेट्स, यानी जो बुलेट्स होती हैं, ठीक है, बुलेट्स होती हैं उनके अंदर, बुलेट्स के अंदर नहीं, बुलेट में नहीं, गोलियों में नहीं, गोलियों में नहीं आती थी, ठीक है। अब होता है एनफील्ड MP50 आई, तो एनफील्ड MP50 के अंदर क्या होता था, इसमें गोलियां बनती थी, गोलियों के ऊपर कोटिंग होती थी वैक्स की, लेकिन कहा जाता है, क्लेम है कि वो गोलियों के अंदर सुअर और गाय की चर्बी का मिश्रण होता था। ये बात कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। सही है, 56 में लगी थी, दिसंबर 1856 में लगी थी, मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं दिसंबर 1856 से लेकर जनवरी 1857 के बीच पूरी तरीके से चेंज कर गया था, एनफील्ड राइफल्स वाली एनफील्ड MP50 आ गई थी, लेकिन इसकी जो गोलियां होती थी, इसकी बुलेट्स में, इसकी जो बुलेट्स होती थी, बुलेट्स में वैक्स कोटिंग होती थी, बुलेट्स में वैक्स कोटिंग होती थी, वैक्स कोटिंग होती थी, वैक्स कोटिंग होती थी, और वैक्स कोटिंग होने की वजह से बिकॉज़ वैक्स कोटिंग होती थी नॉलेज इसके अंदर जो फैट होता था इसका, ठीक है, किसका फैट होता था, गाय के सुअर का फैट होता था, गाय के सुअर का जो फैट होता था, चर्बी हुआ करती थी, ये चर्बी हुआ करती थी, काउ एंड पिग फैट इसमें हुआ करता था, इसकी वजह से सारा मैटर खराब होता है। तो जितने भी ये थे पांडे पांडे होते थे ब्राह्मण साइज पता नहीं कर सकते, अब पता नहीं मुझे बात नहीं आपको बता कर दिया क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, उसके बारे में चर्चा कल होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं ये चीज समझ पाएंगे, मतलब कैसे आप आज की रहेगी और आज बहुत खास वाला मतलब बहुत खास, वो विवादों में घिरे रहते हैं, कैसे आता है विवादों में घिरे हैं, मतलब वो चलेंगे बात की बहुत कुछ भारत को दूर से चलेंगे, लेकिन आज वो विवादों में घिरे रहते हैं, ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, उनकी मानता के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सवाल कुछ और है जो हम लोगों ने किया है, बहरहाल उन सवालों को सवाल ही रहने दीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर आज शाम 6 बजे भारत एक मान राजा जो आदि बार आ जाता था, ठीक है, सर 1857 की गांधी 8 क्लास में गया था, मुझे लगता है वो हल्का रहेगा, आप समझोगे पता रहेगा, तो 4 क्लास में छुट्टी है तो सर है ना, अच्छा चल निकाह है भैया सचिन कुमार सचिन आप आगे समझ नहीं, ठीक है, 8 बजे मंडे हो गया, एक दो दिन का क्या वो क्वेश्चन वगैरह सब कुछ रेडी होना था, 5 बजे क्लास लेंगे, ठीक 6 बजे 5 मिनट के बाद आप जाइएगा इंस्टाग्राम जी पर और देखिएगा भारत की राजा की सही से 7 बजे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए सीधे 27 स्वाद दीजिए जीवन चलना चाहिए बराबर धुआं धार, ठीक है, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए जय